गति के एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, त्वरण, या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। हमने बात की कि यदि कोई वस्तु समान गति से चल रही है तो उसको एक समान गति मानेंगे, लेकिन अगर वो गति बदल रही है, अगर वो गति को बदलती रहती है, गति में परिवर्तन या बदलाव होता रहता है, तो उस बदलाव को हम कैसे नापें? उदाहरण के लिए कोई वस्तु पहले सेकंड में 50 मीटर चली, लेकिन दूसरे सेकंड में 50 मीटर की जगह 200 मीटर चल ली और 250 मीटर पे पहुंच गई। तीसरे सेकंड में और तेज चली और 300 मीटर और चल गई और 550 मीटर पे चली गई। तो हम देखते हैं कि इसकी गति लगातार बढ़ रही है। तो हम बढ़ती हुई गति तो देख रहे हैं, लेकिन गति किस दर से बढ़ रही है, इस दर को हम कैसे नापें? इसमें हम गति के हमने दो प्रकार पढ़े थे, या तो हम उसे चाल कहते थे या हम उसे वेग कहते हैं। जब गति के साथ दिशा भी होती है, चाल के साथ दिशा होती है, तो हम उसे वेग कहते हैं, बिना दिशा के हम उसे चाल कहते हैं। चाल के परिवर्तन को नापना मुश्किल है, क्योंकि दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हो सकता है कि चाल को समझने के लिए केवल उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड काफी है, लेकिन वेग को समझने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। तो जो त्वरण है, यानी कि गति में बदलाव, वो हम केवल वेग में परिवर्तन को ही समझ सकते हैं। तो हम त्वरण की परिभाषा इस तरीके से कहते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन, चाल में नहीं बल्कि वेग में परिवर्तन, और उस वेग में परिवर्तन के लिए कितना समय लिया गया समय, इसको हम त्वरण कहते हैं।